So today we are discussing the topic this rulers and buildings. So from this topic that whatever rulers they ruled and during their rule whatever building they got constructed. Okay? So our focus will be on buildings and only the names of the rulers who have got constructed those buildings. So different buildings were got constructed during 8th and 18th century. Okay? From 8th to 18th century, many buildings got constructed. And from this century, this time period, and these buildings, they have very special skill required for building them. So let's start discussing one by one. So first of all, Qutub Minar. Okay? So Qutub Minar, as it starts from the very first page of this topic. So who got constructed the Qutub Minar? Who started it? ठीक है, इसको फर्स्ट फ्लोर किसने बनाया? Who got the first floor constructed and who completed it? हाँ जी दृष्टि. Ma'am, first floor was constructed by Qutubuddin Aibak and the rest of the floors were constructed by Iltutmish. Yes. So these Qutubuddin Aibak, he constructed the first floor and the rest was completed by Iltutmish around 1229. So it means like this is also one of the building. So many more buildings got constructed during this 8th and 18th century. And among those buildings, we can divide them into two type of structures. ठीक है, दो तरह के स्ट्रक्चर्स में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं. 1, 2 काइंड, जैसे हम फर्स्ट किसके लिए हो सकते हैं? 1 काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, फर्स्ट एंड सेकेंड. कौन कौन से स्ट्रक्चर्स थे? फर्स्ट, जैसे कि दैट किंग वाज मेकिंग फॉर हिमसेल्फ, फोर्ट, पैलेसेस, गार्डन्स, रेजिडेंस, टॉम्ब्स. ठीक है. और सेकेंडली he was making the buildings for public such as rest houses, ठीक है, temples, mosques. These first for king himself or his family and second for all. ठीक है, सबके लिए बना रहा था. So for all, जैसे temple, mosques, tanks, wells. ठीक है. और उसी के साथ different कारवां सरायस, जो उनके सराय रहने के लिए रेस्ट हाउसेस हो गए, या बाजार. सो सच थिंग्स वर बीइंग कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड. एंड हु गॉट कंस्ट्रक्टेड? कौन बनवाता था? अगर हमने सबसे पहले बात की कि जैसे फोर्ट्स हो गए, पैलेसेस हो गए, गार्डन, रेजिडेंसेस, तो वो मेनली किंग बनवा रहे हैं. ठीक है. और ये जो सेकंड सबके लिए टेम्पल, मॉस्क्यूज बनवा रहे हैं, ये सिर्फ किंग क्वीन नहीं बनवा रहे, बल्कि और भी जैसे कुछ बिग मर्चेंट्स हो गए, ठीक है, कुछ उनकी ग्रुप्स हो गए, तो वो भी इन बिल्डिंग्स या इन टेम्पल्स को बनवा रहे हैं. ठीक है. कुछ हवेलीज बनवा रहे हैं या अपने ही डोमेस्टिक आर्किटेक्चर बनवा रहे हैं. अगर बहुत बड़े बिग मर्चेंट्स हैं तो वो अपनी हवेलीज बनवा रहे हैं. तो इस तरह की बिल्डिंग जो थी वो 8th to 18th सेंचुरी में बनाई जा रही थी. तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो बिल्डिंग्स बनाई जा रही थी उसमें कहीं ना कहीं स्किल इन्वॉल्व थी. ठीक है. तो उस स्किल के बारे में एक ब्रीफ नॉलेज हम देखते हैं. जो प्रिंसिपल है एक ट्रेबिएट और आर्क्यूट, इनका कंपैरिजन करके. ठीक है. और इन बिटवीन देन सबसे पहले चलो ये डिस्कस करते हैं ट्रेबिएट एंड आर्क्यूट प्रिंसिपल, है ना. तो हाउ ट्रेबिएट वाज डिफरेंस फ्रॉम आर्क्यूट. अब ये दोनों चीजें क्या है? ये है टेक्निक्स. टेक्निक किसकी? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स. क्योंकि अब हम इतनी बिल्डिंग उस टाइम पीरियड में बनाई जा रही, जैसे हमने कुतुब मीनार की एक बात की, तो कुतुब मीनार का जो हम कह सकते हैं कि सरफेस है, ठीक है, जो उसका आउटर सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन नहीं है, वो कर्व्ड है, ट्राइंगुलर है ना. तो एंगल्स बने हुए हैं उसमें. जैसे आपकी ये बुक है, तो ये जो सरफेस है, तो ये सरफेस क्या है? ये सरफेस प्लेन नहीं है, है ना.
सो एक तो जिस तरह यहाँ पे है ना कुतुब मीनार की बिल्डिंग बनाई गई है, वेट, तो इन इतने एंगल्स, इतनी कर्व्स बनाने के लिए जो स्किल रिक्वायर्ड है, उसी में से दो स्किल जिनके बारे में हम डिस्कस करें वो कौन सी है, ट्रेबिएट और आर्क्यूएट। अब ये दोनों स्किल्स, इनमें ये दोनों स्किल किसके लिए थी, फॉर मेकिंग द बिल्डिंग्स, ठीक है, जैसे विंडो, जो हमने विंडो रूम्स और ऐड करने हैं, एडिंग मोर रूम्स, मोर डोर्स, मोर विंडोज टू वन बिल्डिंग, ठीक है। एक बिल्डिंग में अगर सिंपल सी हमने कोई भी बिल्डिंग बनानी है तो हमने 4 वॉल्स बना ली, है ना, तो 4 वॉल्स के ऊपर एक रूफ लगा दी, तो ये तो सिंपल होगी। लेकिन हमने अगर बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, उसमें रूम्स भी, ये तो सिंपल हॉल सा हो गया, लेकिन हमने उसमें विंडो भी ऐड करनी है, हमने उसमें डोर्स भी ऐड करने, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, कुछ सोफिस्टिकेटेड स्किल्स। तो वो ये दोनों स्किल्स किसके लिए यूज की जाती थी, विंडोज के लिए, एडिंग मोर विंडोज, मोर डोर्स, ठीक है, टू द बिल्डिंग्स। और जो इसमें टेक्निक्स यूज की जाती थी, अगर तो उसमें, अब इसमें अगर हमने विंडो बनानी है ना, या डोर बनाना है, अगर तो हॉरिजॉन्टल बीम उसमें डाल दिया गया, ठीक है, तो देन इट वाज across the two vertical column horizontal beam is placed, then it was called corbelled और ट्रेबिएट टेक्निक, ठीक है। तो इसमें मेनली क्या चीज होती थी, हॉरिजॉन्टल दैट बीम, ठीक है, इसमें हॉरिजॉन्टल बीम अक्रॉस द टू वर्टिकल कॉलम इट वाज प्लेस्ड। आर्क्यूएट टेक्निक में क्या होता था, इन आर्क्यूएट टेक्निक आर्क वाज बीइंग मेड, है ना, इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा ये सुपर स्ट्रक्चर है, तो इसमें जो पूरा, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेंटर में सारा इसका वेट पड़ रहा है, लेकिन इस आर्क में जो वेट है वो कहाँ होगा, वो सेंटर साइड्स वाले बीम के ऊपर ही वेट जाता था, ठीक है। तो आर्क वाज मेड, तो इसमें आर्क्यूट में क्या बनाई जाती थी, आर्क बनाई जाती थी, ठीक है, एंड वेट ऑफ द आर्क दैट वाज ऑन द बीम्स, जो आसपास के वर्टिकल बीम्स होते थे उसके ऊपर ही बेस होता था। तो ये यहाँ पे मतलब आर्क के सेंटर में इसका कोई वेट नहीं होता था, कीस्टोन उस पे प्लेस किया जाता था, ठीक है, और जो कीस्टोन होता था यहाँ से, तो वो सारा जो इसका वेट था वो इस साइड के बेसिस पे ट्रांसफर कर देता था, ठीक है। तो डायग्राम चाहे आप नहीं बनाना, आप सिर्फ ये कर लेना कि ट्रेबिएट मींस वेरी हॉरिजॉन्टल बीम वाज प्लेस्ड on two vertical columns, and arcuate technique when arc was made, ठीक है, and weight of the superstructure, और ये जो हमारा उसके ऊपर हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यहाँ पे जो डोर बना रहे हैं, तो that weight was carried by this arc, ठीक है, और वो इस आर्क के ऊपर वेट है, और वो बाद में इसी के ऊपर हम, अगर हमने यहाँ पे दो अलग से बनाया है, ठीक है, तो इस तरह, तो वेट किसके ऊपर है, आर्क के ऊपर, और सेंटर में कीस्टोन वाज आल्सो प्लेस्ड, ठीक है। और एक में जो ट्रेबिएट टेक्निक थी वो कहाँ यूज की जाती थी, ट्रेबिएट टेक्निक इट वाज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, मॉस्क्यूज, ठीक है, दोनों ही टेक्निक्स, टेम्पल, मॉस्क्यूज, टॉम्स, बिल्डिंग्स, ठीक है, तो या लार्ज स्टेप बाउलीज, तो इनकी कंस्ट्रक्शन में ये टेक्निक्स यूज की जाती थी। और आर्क्यूट में लेटर ऑन लाइमस्टोन भी यूज किया जाने लगा, ठीक है, जो हाई क्वालिटी सीमेंट था, क्योंकि आर्क्स बनानी होती थी, ठीक है, और इसको स्टोन चिप्स के साथ मिक्स करके और ज्यादा हार्ड किया जाता था, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या देखा कि which type of buildings were constructed during 8th and 18th century and difference between Trebiate and Arcuate technique, ठीक है। हाँ जी, any doubt till now? हाँ जी, one of the student explain this difference between Trebiate and Arcuate technique. हाँ जी अर्शिया। In the Trebiate or corbelled technique, the roof of the superstructure was made by placing a horizontal beam across two vertical columns, while in the Arcuate technique, the roof of the superstructure was made by creating an arc
above the two vertical columns. In the Trapeze technique, the weight of the two vertical columns held the superstructure together, while in the arcuate technique, the keystone held the superstructure together. In the Trapeze technique, the weight was transferred to the vertical column. No, same. In the Trapeze technique, आप इसमें ज्यादा डिटेल में मत जाओ. Keystone was placed in between and weight was carried by arc. Simple. ठीक है, बस ट्रांसफर टू वर्टिकल वो लिखने की जरूरत नहीं है, बट वेट वाज कैरिड बाय आर्क ओनली. ठीक है. In the Trapeze technique, limestone was not used, and then the arcuate technique, chippings of the limestone was used. And this arcs were being used, such as Trapeze technique, है ना? Such technique was being used in construction of. वो पॉइंट्स भी आप ऐड कर सकते हो कि वो किसकी कंस्ट्रक्शन में यूज होती थी. और जो आर्क है उसका एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे आर्क, ट्रू आर्क हैज बीन यूज्ड इन द अलाही दरवाजा. ठीक है, एट कुवैतुल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली. ये आप एग्जांपल में ऐड कर सकते हो. ठीक है, इसके एग्जांपल जब आपने देने तो एग्जांपल में ये चीज ऐड कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद यस नेक्स्ट हम इसमें, हाँ जी, जो इसमें जो ट्रेबिये टेक्निक है तो उसमें आप ये भी बता सकते हो कि दिस स्क्रीन, हाँ क्योंकि ट्रेबिये टेक्निक का एग्जांपल नहीं है तो इसी का ही बता सकते हो आप. ठीक है, आर्क का ट्रेबिये टेक्निक में ये कि दिस टेक्निक वाज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंपल्स. ठीक है, ये बिल्डिंग मॉस्क्यूज, तो उसमें आप बता सकते हो. क्लियर. उसके बाद अब इसमें ट्रेबिएट और आर्क्यू टेक्निक के बाद इन बिटवीन जो इसमें से कुछ और क्वेश्चंस बन रहे हैं, जैसे कि which ruler built the Agra fort? Who built the Agra fort? हाँ जी, यस दृष्टि. हाँ जी बेटा. मैम अकबर. यस, अकबर बिल्ट द आगरा फोर्ट. और इसी में एक और जैसे वेयर इज रानी जी की बावरी लोकेटेड? इट इज इन राजस्थान. ठीक है, एंड देन वेयर इज द, यस, हु बिल्ट कंधारिया महादेव टेम्पल? हाँ जी खुशी, हु बिल्ट कंधारिया महादेव टेम्पल? मैम हाँ जी गुनीत. Kandaria Mahadev temple was made by King Dhandeva. ठीक है, so it was made by King Dhandeva. And then who got built, which dynasty got built the Raja Rajeshwar temple? Otherwise this is not given in your book, so you can, where it is situated, the Raja Rajeshwar temple, where it is situated, क्योंकि जो आपकी बुक है आउट ऑफ बुक नहीं कुछ भी आएगा आपको. ठीक है, हाँ जी अर्शिया. तंजावर. Yes, it is in Thanjavur. और ये इसके, and where is the Alahi Darwaja situated? It is in, हाँ जी, yes दृष्टि. मैम दिल्ली. इट इज इन दिल्ली. ठीक है, अब इसके बाद ट्रेबिएट और आर्कियोट की टेक्निक होगी. नाउ कम्स टू कि किंग्स दो तरह की बिल्डिंग्स बनवाते थे, है ना, एक तो अपने लिए, एक सेकंड जो सबके लिए. और जो सबके लिए बनाते थे उसमें क्या चीज आती थी? टेम्पल्स हो गए, मॉस्क्यूज हो गए, है ना. टेम्पल्स बनवाते थे वो सबके लिए, मॉस्क्यूज बनवाते थे, और क्या बनवाते थे? टैंक्स वगैरह. तो ये चीजें बनवाते थे. सो व्हाई किंग्स गॉट बिल्ट दीज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर? वो इस तरह की बिल्डिंग्स स्ट्रक्चर्स क्यों बनवाते थे, है ना. ये पहले हमने स्टार्टिंग में किया कि दो तरह की वो स्ट्रक्चर्स बनवाते थे. ठीक है, हिमसेल्फ वो भी हम देखेंगे, जैसे चहारबाग गार्डन, है ना, इसी में ही है आगे चहारबाग गार्डन, जिसमें हम नेक्स्ट इसमें रीड करेंगे अभी, है ना.
और फिर उसमें मुगल कोर्ट, दीवाने खास, तो वो उसके अपने लिए थे, फॉर हिमसेल्फ। ठीक है, इसमें ये किसके हो गए, ये वो जो अपने लिए बनाता था, फॉर हिमसेल्फ, और ये फॉर ऑल द पीपल। सो अब पहले हम ये देखते हैं कि व्हाई किंग बिल्ट दीज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, टेम्पल्स, मॉस्क्यूज या टैंक्स, ये चीजें क्यों बनवाता था किंग, व्हाट वर द रीजंस, है ना, उसके रीजंस क्या थे। हाँ जी बेटा, यस जलश्वी। Yes, ma'am. हाँ जी, Ma'am, king built temples and mosques because they were the place of worship. King wants to demonstrate his power, wealth. He also wants to show the devotion of Patan. The temple was a miniature model of his world ruled by the king. He wanted to show that king has moral right to rule. He usually gave patronage to learned person. King took the name of gods because the name of God was suspicious and he wanted to appear like God. सो इसमें पहले मेन पॉइंट और साथ में एग्जांपल भी आप बता सकते हो। पहले इसमें मेन पॉइंट्स क्या है कि ये जो टेम्पल्स या मॉस्क्यूज बनवाता था, क्यों बनवाता था, पहले फॉर डिवोशन, हो सकता है कि ही हैज आल्सो डिवोशन इन दैट गॉड, ठीक है, ताकि सभी लोग वहां पे क्या कर सकें, वर्शिप कर सकें, ठीक है, उसकी खुद की भी डिवोशन है, लोग भी वर्शिप कर सके, ठीक है, क्योंकि अगर कोई हिंदू किंग है तो वो टेम्पल्स बनवाएगा, अगर कोई मुस्लिम रूलर था तो उसने मॉस्क्यूज बनवाई, है ना, तो वो भी रिलीजन से रिलेटेड भी थी, तो वर्शिप करने के लिए उसकी अपनी भी डिवोशन है, वर्शिप भी करने के लिए। फर्स्ट ये क्लियर सिंपल सा हो गया, है ना। फिर सेकंड, डेमोन्स्ट्रेट हिज पावर, अपनी पावर को भी शो करने के लिए कि हाउ मच वेल्थ ही हैज, कितनी उसकी पावर है, ताकि आसपास के जो किंगडम्स हैं वहां पर भी पता चल जाए कि दिस किंग हैज गॉड कंस्ट्रक्टेड सच मैग्निफिशिएंट बिल्डिंग, तो इट मींस दिस रूलर इज मोर पावरफुल, है ना। तो उसकी पावर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए वो बनाई गई, पावर एंड वेल्थ, है ना, दोनों चीजें हो सकती हैं, पावर एंड वेल्थ, टू डेमोन्स्ट्रेट, टू शो हिज पावर एंड वेल्थ, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। और इस एक डिवोशन हो गया, पावर एंड वेल्थ, और समटाइम्स दे आल्सो पैट्रोनेज भी देते थे, ठीक है, वो लेटर ऑन वो भी ऐड कर सकते हो। और इसी तरह ये भी कि दे आल्सो वांट टू शो देमसेल्व्स एज सिमिलर टू गॉड, है ना, कि वो अपने आप को गॉड के सिमिलर भी बताना चाहते थे। इसमें भी आप एग्जाम्पल बता सकते हो। फिर एग्जाम्पल कैसे कि नेम ऑफ द किंग, देन सेम नेम ऑफ द टेम्पल किया था हमने इसमें, हाँ जी, देन सेम नेम ऑफ द किंग एंड सेम नेम ऑफ द टेम्पल। एक तो सिमिलर ये क्वेश्चन हो गया, प्लेस ऑफ वर्शिप हो गया हमारा, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट द पावर, ठीक है, और उसकी अपनी डिवोशन वो भी शो रही है, लोगों की वर्शिप करने के लिए बना रहा है, पावर वेल्थ को शो कर रहा है, एंड ही आल्सो शोइंग हिमसेल्फ and he want to show himself to similar of God that he has come here to serve the people at the order of God। तो इस तरह की चीजें, अब ये चीजें हमें कहाँ से पता चलती हैं, बिकॉज जैसे नेम ऑफ टेम्पल है ना, तो नेम ऑफ टेम्पल और नेम ऑफ किंग जो था वो सेम होता था। व्हाट वाज द एग्जांपल ऑफ दिस? हाँ जी बेटा, इसमें हमने किए थे एग्जांपल। Yes, Guneet. Yes, ma'am. Ma'am, example is like Raja Rajeshwar temple was built by King Raja Rajadeva. This god, how similar their names are. तो इट मीन्स कि उनके नेम भी कितने सिमिलर होते थे, ठीक है। एक रीजन ये भी हो सकता है कि he wants to show this thing that God and they both are similar, ठीक है, या गॉड का नेम ही काफी पायस है, तो हो सकता है इसलिए भी वो ये रख लेता था नेम, ठीक है। और इसी तरह हम कह सकते हैं कि ये जो टेम्पल्स बनवाते थे किंग्स, तो ये एक तरह से उनकी
हम कह सकते हैं कि जो भी किंगडम थी उसका एक मिनिएचर एग्जाम्पल होता था, इसका भी आप एग्जाम्पल बता सकते हो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट किसमें आ जाएंगे कि व्हाई किंग गॉट दीज टेम्पल और मॉस्क्यूज कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। तो वो क्यों ये बनवाता था, ठीक है, कि वो वर्शिप के लिए भी बनवा रहा है, उसकी अपनी डिवोशन भी है, पैट्रोनेज भी इसके थ्रू, जो अब जो टेम्पल्स में या मॉस्क्यूज में आएंगे, टेम्पल्स में भी अलग अलग तरह की वर्शिप होगी, वर्शिप की रिचुअल्स होंगी, तो उसमें भी कई जो हम कह सकते हैं कि पैट्रोनेज किसको दी जाएगी, जो स्किल पर्सन होंगे, स्किल पर्सन इन वेरियस थिंग्स, चाहे वो सिंगिंग में है या किसी चीज में है, आर्ट हो गई। अब मॉस्क्यूज टेम्पल्स बनवाए जा रहे हैं, उसमें भी आर्किटेक्चर है, क्राफ्ट पर्सन इन्वॉल्व है, तो उन सबको भी क्या मिल रही है, एक तरह से पैट्रोनेज मिल रही है, ठीक है। तो ही इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग, तो इसमें एक ये पॉइंट लास्ट में ये भी हो जाएगा, है ना, पैट्रोनेज वाला, he is also providing patronage to many learned and pious people, और जो वहां पे रिलीजियस गुरुज या लीडर्स होते हैं तो उनको भी पैट्रोनेज प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें आ सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारा कौन सा हो गया कि व्हाई टेम्पल्स मॉस्क्यूज वर गॉड कंस्ट्रक्टेड, और टैंक्स वगैरह क्यों बनाए जाते थे, जैसे बाउलीज हो गई, वाटर वेल्स हो गए, तो ये क्यों बनवाए जाते थे, ताकि उनके हम कह सकते हैं कि रेन में, उनके रूल में किसी भी लोगों को पानी की कमी, क्योंकि वाटर के ऊपर बेसिक नेसेसिटी है वाटर, उसके ऊपर काफी जरूरतें हमारी डिपेंड है। जैसे राजस्थान में आपने देखा कि वहां पे क्या बनाई गई थी, रानी जी की बावली, है ना, तो दैट वाज गॉड कंस्ट्रक्टेड। और वाटर टैंक्स वगैरह बनाए जाते थे ताकि पानी, जिसके राज्य में पानी की कमी नहीं होती थी, तो इट मीन्स कि वो राजा के रूल को काफी अच्छा माना जाता था कि इसके राजा के राज्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, ठीक है, क्योंकि पानी के ऊपर बहुत सारी चीजें बेस है। सो दैट इज व्हाई ही आल्सो गॉट बिल्ड दीज टैंक्स, वाटर वेल्स गॉट कंस्ट्रक्टेड। और इसी में जैसे बट वेयर इज द हरमंदिर साहिब लोकेटेड, देयर वाज आल्सो होली सरोवर इज लोकेटेड, है ना, वहां पे भी होली सरोवर बनाया गया है, तो दैट इज इन, हाँ जी दृष्टि मैम अमृतसर, अमृतसर, ठीक है। और इसी तरह सुल्तान इल्तुतमिश ने, सुल्तान इल्तुतमिश also got constructed some such water tanks. What does anyone name? हाँ जी, उनके नेम कुछ, सुल्तान इल्तुतमिश ने भी बनवाए थे, हाँ जी बेटा। दिल्ली कुन्हा, हौजे सुल्तानी या किंग्स रेजर्वायर, है ना, तो ये उसने रेजर्वायर टैंक बनवाए, किसके लिए, लोगों के लिए, बिग स्मॉल, ताकि ऑर्डिनरी पीपल इसमें से यूज कर सके। और मोस्टली ये जो वाटर और टैंक्स बनाए जाते थे ना, ये टेम्पल्स या मॉस्क्यूज के साथ ही बनाए जाते थे, ठीक है, कई बार उसी के हम कह सकते हैं कि कैंपस में बनाए जाते थे। जैसे गुरुद्वारा, वहां पे भी प्लेस ऑफ वर्शिप वहां पे भी बना दी, जैसे हमने अभी देखा हरमंदिर साहिब में भी बनाया गया है ना, देवी तालाब मंदिर है, वहां पे भी साथ में वाटर टैंक बनाया गया है। तो इसी तरह टेम्पल या मॉस्क्यूज के साथ ये टैंक या रेजर्वायर उसी का एक पार्ट बन जाया करते थे, ठीक है। तो ये हमारे अब कौन कौन से हमने ये कवर कर लिया, अभी कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, उन बिल्डिंग में जो स्किल इन्वॉल्व थी, उन स्किल में से हमने 2 एग्जाम्पल देख लिए, और फिर ये टेम्पल या मॉस्क्यूज क्यों बनवाई जा रही हैं, ठीक है। एनी डाउट टिल नाउ? हाँ जी बेटा। मैम ये जो हौजे सुल्तानी, ये जो सारे रेजर्वायर, ये सब एक ही नाम है? यस, कि दिल्ली कुन्हा, इसी को ही हौजे सुल्तानी भी कहा जाता था या किंग्स रेजर्वायर भी कहा जाता था, ठीक है। तो ये इल्तुतमिश ने कंस्ट्रक्ट करवाए थे। अब इसी के साथ ही एक और क्वेश्चन रिलेटेड है, ये तो हमने किया कि व्हाई दे वर गॉट कंस्ट्रक्टेड, है ना, कि ये राजा ने बनवाए, तो क्यों बनवाए, है ना, ये उसका रीजन था कि उसने बनवाए क्यों, कि व्हाई ही गॉट कंस्ट्रक्टेड। अब सेकंड है कि उनको डिस्ट्रॉय क्यों किया जाता था, ये किसके रीजन थे कि व्हाई दे वर कंस्ट्रक्टेड, उनको बनवाया क्यों गया था। इसी के साथ एक और क्वेश्चन रिलेटेड है कि उनको डिस्ट्रॉय क्यों किया जाता था। अब डिस्ट्रॉय क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वो राजा की पावर और वेल्थ को शो कर रहा है ना,
तो जो नेबरिंग रूलर्स हैं दे वांट उस पे अटैक करते थे ताकि वो उस राजा की पावर को कम कर सके, टू रिड्यूस द पावर ऑफ दैट किंग, है ना। तो ये बनाया जाता ताकि उस राजा की पावर को रिड्यूस किया जा सके। फिर इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो, है ना। एग्जाम्पल इसमें बहुत सारे हैं कि व्हाई दे वर डिस्ट्रॉयड, जिसमें पहला एग्जाम्पल है कि जैसे पांड्या किंग श्रीमार श्रीवल्लभ, ठीक है, उसने कहाँ पे इन्वेड किया, श्रीलंका में। श्रीलंका में इन्वेड करके उसने किसको डिफीट किया, किंग सेना को, है ना। तो एक दूसरे के ऊपर वो अटैक करते थे और टारगेट किसको करते थे, ये बिल्डिंग जो मैग्निफिसेंट बिल्डिंग राजा ने बनवाई होती थी इनको टारगेट करते थे, क्योंकि यहाँ पे जो आइडल पिक्चर्स, आइडल मतलब आइडल वर्शिप है ना, आइडल मतलब जो मूर्ति पूजा करते थे, तो जो मूर्तियां वहां पे रखी होती थी वो बहुत बेशकीमती होती थी, मेड ऑफ गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स उनसे बनी होती थी, तो उनको भी, और भी साथ में काफी हम कह सकते पैट्रोनेज, तो राजा काफी वहां पे प्रोवाइड भी करता था। तो उन सब चीजों को वहां पे अटैक करके क्या किया जाता था, उनको प्लंडर किया जाता था, सब कुछ वो लूट लेते थे, ठीक है। तो ये इसमें आप एग्जाम्पल बता सकते हो। उसके बाद जैसे राजा राजेंद्र वन, उसने एक टेम्पल बनवाया और उसने आसपास के एरिया से जितनी भी मूर्तियां वगैरह थी वो वहां पे उसने लाके रखी, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप बता सकते हो। और साथ ही साथ महमूद गजनी का एग्जाम्पल कि क्यों डिस्ट्रॉय किए जाते थे, क्योंकि वो पावर और वेल्थ को शो करते थे, तो उसको रिड्यूस करना चाहते थे, या अगर वो वहां पे अटैक करते हैं तो उनको बहुत फायदा हो सकता है ना, तो प्रॉफिट उनको बहुत हो सकता है वहां पे अटैक करके, तो इसीलिए ये। फिर उसके बाद आप इसमें क्या बता सकते हो, एग्जाम्पल्स, ठीक है, कि किस किसने अटैक किया, ठीक है, और उस अटैक करने के बाद वट एवर दे प्लंडर्ड, उन्होंने वहां पे क्या चीज गैदर की। जैसे हमने अभी देखा, जैसे श्रीमार श्रीवल्लभ, उसने श्रीलंका पे प्लंडर करके बुद्धिस्ट मोंग जो कि उनसे हमें मिलता है कि उन्होंने गोल्डन इमेजेस, वेरियस मोनेस्ट्रीज जो भी मिलती सब सीज कर ली, है ना। फिर राजा राजेंद्र ने जो शिवा टेम्पल बनवाया, उस टेम्पल में भी जो डिफीटेड किंग थे उनकी सभी जो स्टैचूज थे, सीज्ड स्टैचूज थे, वो रखे हुए थे, है ना। और इसी के साथ महमूद गजनी, उसने भी बहुत बार अटैक किया और जितने टेम्पल्स थे डिफीटेड किंग्स थे, उन सभी मतलब डिफीटेड किंग्स के टेम्पल से वेल्थ और आइडल्स उनको लूट के ले गया। ही लूटेड ऑल द वेल्थ एंड आइडल्स, ठीक है। सो वी विल कंटिन्यू इट्स रीजन। क्लियर बेटा, एनी डाउट? ओके।